अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ आ गए हैं आपके पास, वो है होममेड शामी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और मज़ेदार से होते हैं। तो आप लोग अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा और हम लोग को बताइएगा। और जो है अब चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार से हमें शामी कबाब घर के बनाने के लिए चाहिए होगा सबसे पहले ये हमने 1 kg ऑलमोस्ट गोश्त ले लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का बकरे का जो भी है, बोनलेस गोश्त हमने ले लिया है। साथ में हमने ये 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज ये काट लिया है। आप इसको मोटा भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये कुकर में या जो है पतीली में जाके खुद गल जाएगी प्याज। तो ये हमने ले लिए। साथ में ये हमने चने की दाल ले ली है। ये हमने 1.5 कप ले लिया ऑलमोस्ट। गोश्त के हिसाब से आप लोग लेंगे, जितना गोश्त होगा उस हिसाब से हम लेंगे। 1.5 कप हमने ये ले लिए। और ये मसालों में हमने ले लिया है सब थोड़ा थोड़े गरम मसाले हमने साबुत ले लिए हैं। छोटी इलायची ली है इसके अंदर, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत और दालचीनी और स्याह ज़ीरा हमने ले लिया है। ये आप लोग क्वांटिटी अपनी देख लीजिएगा थोड़ी थोड़ी गोश्त के हिसाब से। तो पहले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऑलमोस्ट हमने लिया है 2 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्दी हमने साथ में ली है। हल्दी आप लोग बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी ले सकते हैं, आप तकरीबन ½ टीस्पून ले लें। और साथ में नमक लिया है हमने, नमक का हस्बे ज़ायक़ा आप लोग ऐड करिएगा। और फिर हमने लिए लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है, ये भी आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून तक ये हम डालेंगे। साथ ही में हमने ले लिया है ये हरी मिर्ची हम ले लेंगे, इसको बारीक काट के भी आप लोग डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट ऐड हो जाएगा उसके अंदर। बारीक हरी मिर्ची, ये 2 अदद हमने लीमू काट लिए हैं, इसको भी हम डालेंगे। जो पेस्ट बनेगा शामी का उसके अंदर हम इसको स्क्वीज़ करके डालेंगे। और साथ में ये हमने अंडे ले लिए हैं। ये क्योंकि जब पेस्ट बन जाएगा इसका तो ये कबाब टूटे ना, इसलिए हम इसकी बाइंडिंग के लिए अंडे ये फेंट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी अब हम ये प्रोसेस इसका शुरू कर दिया है हमने। थोड़ा हमने एक पतीली में ऑयल ले लिया था। ऑयल फिर हमने इसको गोश्त को भूनने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिया है। थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट तक ये गोश्त को भूनेंगे। उसके बाद हम जो सारे दाल और प्याज वगैरह मसाले थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको भून लीजिएगा। अब जो है हमने थोड़ा सा भून लिया है इसको 2 से 3 मिनट तक। अब जो है हम इसके अंदर प्याज जो हमने काटी थी वो हम शामिल कर रहे हैं। ये प्याज हमने डाल दी है इसके अंदर। और साथ में जो हमने 1.5 कप के हिसाब से दाल ले ली थी, चने की दाल, वो हमने धो ली है, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चने की दाल पूरी 1.5 कप हमने शामिल कर दी है इसके अंदर। तो जी अब मसालों की बारी आ गई है। अब हम इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। साथ में जो है हम हल्दी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये हल्दी हमने ली थी, पिंच ऑफ हल्दी, और लाल मिर्ची भी हम ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले इसके साथ एक ही साथ चले जाएंगे, क्योंकि जो है फिर गोश्त गलने के लिए हम इसको चढ़ाएंगे, तो सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो अब जो है आप इसको जो है भूनेंगे, मतलब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसको। तो जी अब आ जाती है गरम मसालों की बारी। तो साबुत गरम मसाले थे ये सारे हम एक साथ डाल देंगे, क्योंकि ये अभी मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। और फिर हम इसको जब ग्राइंड करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, तो ये सारे अच्छे से टेस्ट इसका जो है छूट जाएगा वो गोश्त के अंदर। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और प्योरली ये घर के मसाले से ही बनते हैं, कोई पैकेट का मसाला आपको नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए। और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, टेस्टी। तो जी ये देख सकते हैं इसकी ऐसी शक्ल आई है। ये हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है मसाले वगैरह सब डालने के बाद। अब हम इसके अंदर 4 गिलास तक पानी ऐड कर देंगे, 4 से 5 गिलास तक, जितना आपको लगे कि गोश्त गल जाएगा। और अगर आप कुकर यूज़ करेंगे तो और जल्दी आपका हो जाएगा काम। तो हम तो इसको 40 to 45 मिनट्स रखेंगे। और अगर कुकर में अगर आप लोग बनाएंगे इन केस, तो आप लोग को 20 से 30 मिनट्स तक रखना पड़ेगा, ताकि गोश्त गल जाए और मसाले सब अच्छे से गल जाएँ, मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। तो जी अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये हमने इसको 45 मिनट्स बाद ओपन किया है, तो ये पूरे गोश्त अच्छे से गल गया है, दाल और प्याज भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसको जो है ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसको ग्राइंडर में जो है अच्छे से पीस लेंगे, ताकि अच्छे से इसके कबाब बन जाएँ। तो जी अब आ जाती है मिक्सिंग की बारी। तो हमने ये इसको पेस्ट बना लिया है हमने इसका ग्राइंडर में अच्छे से। इसको आप देख सकते हैं इसकी ये कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है और जो है पेस्ट बन गया गोश्त का।
अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। ये हमने एक अंडा शामिल कर लिया है। आप लोग जितनी आपके पास गोश्त की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। और जो है अब हम ये जो लीमू का रस जो है हमने निकाल लिया था स्क्वीज़ करके, वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और साथ में हमने ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली है। और जो है ये इसको आप ऐसे करके डाल देंगे, बारीक बारीक कटी हुई। धनिया पुदीना हमने ये काट लिया है बारीक, इसको भी आप डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम एक साथ डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हम मिक्स कर सकें इसको। ये आप लोग अच्छे से इसको हाथ से ही मिक्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, घर के बिल्कुल टेस्टी। तो जी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमने ये पेस्ट में सब चीज़ें मिला दी थी। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। आप लोग जो है प्याज उसी में ऐड करिएगा। अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसमें ऐड नहीं करें, क्योंकि फ्रीज़ करेंगे तो फिर प्याज की स्मेल ना हो जाए। तो जो अभी आपको मतलब फ्रेश फ्राई करना है उसके अंदर हम ऐसे बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके प्याज ऐड करेंगे। ये जब प्याज क्रिस्पी होती है तो ये और अच्छा टेस्ट देती है कबाब में। तो ये आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। ये प्याज हमने बारीक बारीक चॉप करके डाल दी है। तो जी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये प्याज ऐड कर दी थी इसके अंदर। तो प्याज हमने ऐड करके मिक्स अच्छे से कर लिया है। इस तरीके से हमने इसके गोल टिकिया बना लिए सारे। आपको जो उस वक्त फ्राई करना है उसके अंदर ही प्याज हम मिलाएंगे। ये टिप है क्योंकि, और इससे अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है बिल्कुल प्याज जब क्रिस्पी होती है फ्राई होने के बाद। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। चलिए चलते हैं फ्राई की तरफ। तो जी अब हमने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है फ्राइंग पैन में। तो अब हम इसके अंदर जो है ये डालने लगे हैं कबाब। एक एक करके आप ये डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना हमको, बस शैलो फ्राई करना है हमने, ज़्यादा ये डीप फ्राई नहीं होंगे बिल्कुल। हमने ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ये इस तरीके से आप डाल देंगे इसके अंदर। तो जी आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो हम इस तरीके से इसको टर्न करेंगे। इतना आपको गोल्डन ब्राउन करना है सबको। तो ये हम एक एक करके इसको टर्न कर लेंगे आराम से कि ये टूटे ना। हमने अंडा भी इसीलिए मिलाया इसके अंदर ताकि बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाए। तो लीजिए हमारे जो है शामी कबाब घर के बिल्कुल प्योरली तैयार हो गए हैं, मज़ेदार से टेस्टी। और जो है अब आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और हम लोग को अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।